आज से अरबों साल बाद सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा और फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी हां, सोलर सिस्टम का अंत आ चुका है और यह है आपके बचने के लिए एक गाइड। क्या होगा अगर अर्थ जीवन के लिए जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए? सोलर सिस्टम में और किस जगह पर इंसानी सिविलाइजेशन रह सकती है? और अपने आखिरी दिनों में सूरज कैसा हो जाएगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप सोलर सिस्टम के खत्म होने तक बचे रहें। लगभग 4.5 अरब सालों से हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का चमकदार सेंटर रहा है। ये अपने कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से चलता है और यहाँ हर सेकेंड 66 करोड़ 10 लाख टन हाइड्रोजन जलती है। स्पेस में अपने अब तक के जीवन में सूरज ने अपना लगभग आधा फ्यूल सोर्स खत्म कर दिया है। इसका मतलब कि हमारे सूरज के पास और 5 अरब साल बचे हैं। जैसे जैसे सूरज अपनी हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल करता जा रहा है, वैसे वैसे ये हीलियम से और ज्यादा भरता जा रहा है और इस वजह से ये और ज्यादा एनर्जी उगलता है। हाइड्रोजन जलने के हर 1 अरब सालों में हमारा सूरज करीब 10% और ज्यादा चमकदार होता जाता है। आखिरकार ये सारी एनर्जी सूरज की बाहरी परतों को धकेल देगी और हमारा तारा साइज में बड़ा हो जाएगा। फिर हमारे सोलर सिस्टम के बीच में होगा एक रेड जायंट। तो सीधा आज से 1.5 अरब साल आगे चलते हैं। ये कहने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अर्थ के लिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। सूरज की बढ़ी हुई चमक की वजह से भयानक ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो जाएगी। हमारा प्लैनेट इतना गर्म हो जाएगा कि हमारे सागर उबलने लगेंगे। बढ़ी हुई गर्मी और रेडिएशन से हमारा सूरज सोलर सिस्टम के हैबिटेबल यानी रहने लायक जोन को शिफ्ट कर देगा और अब वो जगह जहां लिक्विड पानी हो सकता है वो मार्स में पाई जाएगी। हाँ, अब मार्स हैबिटेबल बन जाएगा और ये इंसानों के बसने की अगली जगह हो सकती है। लेकिन एक सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हमें इस रेड प्लैनेट को रहने के लिए बदलना होगा, यानी टेराफॉर्म करना होगा। इस पॉइंट पर मार्स 5 अरब सालों के लिए हैबिटेबल रह सकता है। मतलब हमें अगला कदम उठाने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। लेकिन लगभग 7.5 अरब सालों में हमारे सोलर सिस्टम के पास एक बड़ी परेशानी आने वाली है। जाहिर है, एक रेड जायंट। हमारे तारे की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये हीलियम पर चलने लगेगा। सूरज फैल जाएगा और मरकरी पूरी तरह से भाप में बदल जाएगी। वीनस का एटमॉस्फेयर जलकर खत्म हो जाएगा और आखिरकार ये फैलता हुआ सूरज वीनस को पूरा का पूरा निगल लेगा। और हमारी अर्थ ये सिकुड़कर आयन के एक डेंस गर्म कोर में बदल जाएगी। हमारा नया घर भी अब हैबिटेबल नहीं रह जाएगा। इंसानों की सबसे बड़ी उम्मीद होगी जुपिटर के चौथे सबसे बड़े चांद यूरोपा पर जाना। इसकी बर्फ की मोटी परत सूरज की बढ़ी हुई गर्मी से पिघल जाएगी। यूरोपा पानी वाली एक खूबसूरत दुनिया में बदल सकता है। जुपिटर का चांद अगले कुछ हजार सालों के लिए हमारा घर बन सकता है। उसके बाद हमारा सूरज रेड जायंट के सबसे बड़े साइज तक पहुंच चुका होगा। आज के मुकाबले लगभग 3000 गुना ज्यादा तेज चमकेगा और इसका सरफेस अर्थ के ऑर्बिट से भी आगे तक फैल जाएगा। आज से 8 अरब साल बाद सूरज की वजह से प्लूटो तक जीवन का रहना मुमकिन नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा काइपर बेल्ट में किसी दूर के ड्वार्फ प्लैनेट पर घर ढूंढना। वहां का तापमान अर्थ पर हमें जैसे तापमान की आदत है उससे मिलता जुलता हो सकता है। इंसानों की इस जनरेशन के लिए अर्थ पर जीवन बहुत बहुत पहले की बात होगी। इसके 2 अरब साल बाद हमारे सूरज के फ्यूल रिजर्व्स पूरी तरह से खाली हो चुके होंगे। सूरज अस्थिर हो जाएगा और धड़कने लगेगा। इससे इसकी सबसे बाहर वाली परतें हट जाएंगी। सूरज एक रेड जायंट से एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा।
इसका मतलब कि ये तब तक सिकुड़ता जाएगा जब तक कि ये आज की अर्थ के साइज जितना ना बन जाए। इससे भयानक मात्रा में एक्स-रे रेडिएशन फूटेगी, लेकिन गर्मी कम निकल रही होगी, तो ये हैबिटेबल जोन एक बार फिर तेजी से शिफ्ट हो जाएगा। ये काइपर बेल्ट से वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां पहले मरकरी थी। इंसानी सिविलाइजेशन के बने रहने के लिए हमें किसी और तारे के हैबिटेबल बाहरी प्लैनेट यानी एक्सोप्लैनेट पर जाना होगा। हमारा व्हाइट ड्वार्फ क्वाड्रिलियंस यानी कई करोड़ शंख सालों तक रेडिएशन देता रहेगा, तो इसके नए हैबिटेबल जोन में वापस जाना शायद एक अच्छा ख्याल साबित ना हो। एक समय पर हमारा सूरज रही ये चीज अब अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर चुकी होगी, तो ये चमकने या गर्मी देने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन इसके पास इसका भार और ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव अब भी होगा। ये एक ब्लैक ड्वार्फ भी बन सकता है। साइंटिस्ट ने अब तक ऐसे किसी तारे को नहीं देखा है, क्योंकि ऐसे तारे उम्र में हमारे 14 अरब साल के यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो आप सोलर सिस्टम के खत्म होने तक जिंदा रहे। मैं समझ सकता हूं कि सूरज को अलविदा कहना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन कम से कम आपको ये मुश्किल काम कल तो नहीं करना है। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।